Very good morning to all of you. Today we will discuss about how to prepare a sales book. सब्सिडरी बुक्स के अंदर परचेज बुक्स हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा हुआ था, ठीक है ना. लेट्स सी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ सेल्स बुक. अब सेल्स बुक के अंदर क्या आता है, तो आपकी जो भी क्रेडिट सेल्स होगी, ठीक है ना, आपने जो उधार में माल बेचा हुआ है तो उससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना. चलिए, तो सेल्स बुक के अंदर सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगे, कैश सेल्स वगैरह इसके अंदर मेंशन नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. लेट्स सी एन एग्जांपल. एक्स बुक स्टोर sold following गुड्स. कौन सी पार्टियों को, तो सबसे पहले सोल्ड टू राधे बुक स्टोर. राधे बुक स्टोर जो है उसको आपने 100 केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, और वो भी 200 ईच, मतलब एक का रेट हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है ना. फिर 200 बायो की टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ 300 ईच, ठीक है. देन we are also providing a trade discount at the rate of 10%, ठीक है ना. हमने ट्रेड डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया है सामने वाली पार्टी को, ठीक है ना. फिर एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम है सोल्ड टू कृष्ण बुक स्टोर, ठीक है ना. ये आपका इनवॉइस नंबर हो जाएगा 1010, ठीक है ना. डन. फिर सेकंड पार्टी है कृष्णा बुक स्टोर, और आपने उसको कौन सी टेक्स्ट बुक वगैरह या कौन सा माल आपने उसको सेल आउट किया है, ठीक है ना. तो 100 अकाउंटेंसी टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ 200 ईच, ठीक है ना. देन 300 केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, और वो भी 400 के हिसाब से, ठीक है ना. बात समझ में आई. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना. परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारे बिल्कुल इजी पोर्शन है, ठीक है ना. चलिए, तो लेट्स वी प्रिपेयर अ सेल्स बुक, ठीक है ना. सो सारे उधार ट्रांजैक्शन जो है वही मेंशन होंगे इसके अंदर, ठीक है ना. क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने जो भी उधार में माल बेचा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन हो जाएगी. कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन मेंशन किया हुआ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, पर आपको सेल्स बुक के अंदर उसको मेंशन नहीं करना है. ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि सारे उधार ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले डेट, ठीक है, डेट वाला कॉलम बनाएंगे. डन. ये आपका जो था ना इनवॉइस, इसका इनवॉइस जो है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर आपका 1210, ठीक है ना. देन
तो ये सर हो जाएगा डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना। पर्टिकुलर मतलब नेम ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना, नेम ऑफ कस्टमर। जिस तरीके से परचेज बुक के अंदर नेम ऑफ सप्लायर होता था, माल को भेजने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको हम सेल कर रहे हैं तो नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। फिर आपका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर आपका डिटेल आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है। इनवॉइस नंबर पहले लिखो, ये चीज़ बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, बट कॉलम आपको नेसेसरी बनाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिखिए राधे बुक स्टोर, जिसको कि आप माल सेल कर रहे हो, तो राधे बुक स्टोर, ठीक है ना, राधे बुक स्टोर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 100 केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, 100 केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, और वो भी 200 के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखिए आगे 200 बायो की जो टेक्स्ट बुक है 300 के हिसाब से, 200 बायो की टेक्स्ट बुक है और वो भी 300 के हिसाब से, ठीक है ना। ईच मतलब एक का रेट आपका हो जाएगा 300 रुपीज़। देन ट्रेड डिस्काउंट, वी अलाउ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे, और इसका इनवॉइस नंबर क्या है, देखिए 1010, तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर दीजिए 1010, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी उधार में जो माल बेचते हैं, ठीक है ना, तो विदाउट बिलिंग कभी होता नहीं है। डन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर आपकी केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसका हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर इधर से बायो की जो टेक्स्ट बुक है जो आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए हो जाएगा सर 60,000 रुपीज़, ठीक है ना। फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो टोटल माल हो गया सर 80,000 का, 80,000 का 10%, 8,000 रुपीज़ जो है वहाँ आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो सर 80,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 72,000 रुपीज़, ये आपका आ जाएगा नेट सेल्स वैल्यू, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्टी है आपकी कृष्णा बुक स्टोर, ठीक है ना। तो लिखिए पार्टी का नाम कृष्णा बुक स्टोर, कृष्णा बुक स्टोर, ठीक है। तो सर कृष्णा बुक स्टोर को अकाउंटेंसी की 100 बुक्स जो है, ठीक है ना, अकाउंटेंसी की 100 टेक्स्ट बुक, और एक का रेट है आपका 200, ठीक है ना, और 300 केमिस्ट्री की जिसका रेट है 400, ठीक है ना। 300 केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आप उसको सेल कर रहे हो और रेट है आपका 400, ठीक है ना, ये। तो सर इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो आपको माइनस नहीं करना है। इसका बिल नंबर लिखेंगे सर 1210, ठीक है ना, 1210, ठीक है। अब देखिए इधर से, तो सर ये हो गया 20,000 रुपीज़, देन ये हो गया आपका 12,000, ये हो जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000। तो सर टोटल माल कितने का हो गया इधर, तो सर ये हो जाएगा 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। डन। इस तरीके से टोटल माल आपने कितना सेल किया, तो सर टोटल माल जो है वो कितना सेल किया आपने दोनों पार्टियों को मिला के, और जो आपकी सेल्स बुक होगी
उसका हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पार्टियां हमें इतना पैसा देने वाली है, ठीक है ना। तो सर टोटल कितना बन जाएगा माल का वैल्यू, तो सर ये हो जाएगा आपका 212, ठीक है ना, 2,12,000, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल क्रेडिट सेल्स का अमाउंट हो जाएगा। दोनों पार्टियों से आपको इतना अमाउंट लेना है 2,12,000, ठीक है ना। इधर आपका 20,000 और इधर ये आपका आ गया 1,20,000, ठीक है ना। 400 × 300, ठीक है। तो कृष्णा बुक स्टोर जो है उसको हम 1,40,000 का माल सेल कर रहे हैं नेट वैल्यू, और राधे बुक स्टोर जो है उसको 72,000 का माल उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों पार्टियों से आपको टोटल लेना कितना है, कितना अमाउंट लेंगे आप उन दोनों से, तो 2,12,000, ठीक है ना। तो सर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, इसीलिए इट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। इसीलिए सेल्स बुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।